पिछले अध्ययन में हमने देखा कि संत बाबा निक्का सिंह विरक्त महाराज जी काशी से हरिद्वार के लिए रेलगाड़ी से निकल पड़े थे। यात्रा के दौरान संत बाबा निक्का सिंह जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक यात्री सागर को पार करते हुए सकाम तट करके एक जगह पर पहुंचा। वहाँ उसकी भेंट एक परोपकारी जन से हुई जिन्होंने उसे निष्काम तट का मार्ग दिखाया। वह यात्री भी परोपकारी जन के वचन सुनकर निष्काम घाट के लिए निकल पड़ा। निष्काम घाट पर आकर यात्री ने एक दैवी गुणों वाले व्यक्ति को देखा और उनसे बातचीत हुई। इस बातचीत में उनको पता चला कि क्या अंतर है सकाम घाट और निष्काम घाट में। सकाम घाट की वो भीड़ और इधर निष्काम घाट की यह शांति। इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए वह यात्री अब उस मल्ला से बात करता है नाव में बैठकर आगे बढ़ने की। यात्री ने पूछा, किराया भाड़ा कितना लगेगा पार होने के लिए? मल्ला बोला, जिस समय कोई मनुष्य इस स्थान पर अर्थात निष्काम तट के लिए यात्रा आरंभ करता है, किराया तो उसी समय ले लिया जाता है। बस निश्चिंत होकर इस नाव में सवार हो जा। हाँ, एक बात आवश्यक है कि मार्ग के लिए श्रद्धा एवं विश्वास का भोजन अवश्य अपने पल्लू में बांध लेना। यात्री मल्ला पे विश्वास करके नाव में सवार हो गया। नाव धीरे धीरे गतिमान हुई। इस प्रकार कई दिन प्रसन्नता से यात्रा करते व्यतीत हो गए। अब वहाँ पहुँच गए जहाँ ना तो निष्काम तट दिखाई दे और ना ही अगला तट। यात्री ने इधर उधर देखा, कुछ अन्य नावें दिखाई दी जिनकी बाह्य बनावट अत्यंत सुंदर है। ध्यान से देखा, दिखाई दे रहा है कि यह भी निष्काम तट से ही चली थीं और पार जाने के लिए गतिशील है। मन में उत्साह उठा कि यह नाव जिसमें मैं बैठा हूँ इसको छोड़कर दूसरी में सवार हो जाता हूँ, क्योंकि उसका बाह्य आकर्षण भी बहुत है और यात्रा भी संभवतः अधिक कर रही है। नाव बदलने की कोशिश कर रहे यात्री की ओर देखकर मल्ला बोला, सावधान, नाव को अब बदलना उपयुक्त नहीं। बजाय इधर उधर झांकने के आराम के साथ बैठकर श्रद्धा और विश्वास रूपी उस भोजन को करो जो मार्ग के लिए लेकर चले थे। शेष समस्त जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर यात्री कुछ शांत हुआ। इतने में रेलगाड़ी की कूक सुनकर संत निक्का सिंह जी की आंख खुली। स्वप्न टूटा। बाहर की ओर देखा, गाड़ी हरिद्वार के स्टेशन पे खड़ी है। स्थान पर पहुंचकर महंत बाबा बुड्ढा सिंह जी के पवित्र चरणों पर जाकर नमस्कार किया। बाबा जी प्रसन्न मुख और मुस्कान युक्त नेत्रों के साथ देखकर पावन मुख से बोले, जो हमने नाम दिया था उसका जाप करते हो अथवा सो अहम शब्द का? संत निक्का सिंह जी को आश्चर्य हुआ कि बाबा बुड्ढा सिंह महाराज जी तो घट घट के अंतर की जानते हैं। थोड़ा झिझक कर बोले, महाराज सो अहम शब्द का। बाबा बुड्ढा सिंह जी बोले, सागर के मध्य यात्रा करते नाव बदलना खतरे से खाली नहीं है। नाव वाली बात बाबा जी के मुख से सुनकर आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
संत निक्का सिंह जी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि महाराज जी तो हमारे स्वप्न के भी साक्षी हैं, हमारे स्वप्न के भी साक्षी हैं। विस्माद की किसी अकथनीय दशा में संत निक्का सिंह जी के दोनों हाथ जुड़ गए। प्रार्थना की, महाराज भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो। बाबा बुड्ढा सिंह जी कहने लगे, जीव कहो अथवा संसार, दोनों भूल के ही दूसरे नाम हैं। यदि भूल निकल जाए तो ना कहीं संसार, ना ही जीव। पानी का ज्ञान होने पर लहरों के बुलबुले विलास मात्र ही रह जाते हैं। इसलिए इस भूल के देश में से निकलने के लिए ही परमार्थ की यात्रा आरंभ करनी पड़ती है। परमार्थ की यात्रा सकाम घाट से निष्काम तट तक ही थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह भयानक वन अकेला ही लांघना पड़ता है। परंतु निष्काम तट पर मल्ला पहले ही खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई यात्री आए तो उसे नाव में बिठा लूं। बस यात्री को देखते ही नाव में बिठाकर मंजिल की ओर प्रस्थान कर देता है। फिर यात्री की यात्रा कष्टदायक नहीं, यात्रा करते मन सदैव आनंदित ही रहता है। हाँ, सावधानता रूपी भोजन को पल्लू में रखना पड़ता है। यात्री का नाव में बैठते ही थकान और कष्ट तो दूर हो ही जाते हैं। बस फिर तो इसका यह ही काम रह जाता है कि किसी प्रकार के शंका रूपी तोते को श्रद्धा रूपी शाखा पर बैठने ना दे। श्रद्धा और विश्वास के बिना परमार्थ यात्रा में एक भी पग उठाना कठिन है। इसलिए नाम चाहे सभी नामी के ही हैं और प्रीतम के मिलाप के लिए सभी नाम समर्थ भी हैं, लेकिन साधक को पार उस नाम अथवा उपदेश रूपी नाव ने ही करना है जिसमें गुरु ने बिठाया है। जब साधक अपने मन को इधर उधर की बेकार लहरों से श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होकर गुरु उपदेश रूपी नाव में सवार हो जाता है, फिर संसार सागर का दूसरा तट और प्रीतम का देश दूर नहीं रह जाता। गुरुदेव उस स्वप्न के साक्षी कैसे हुए जिसे बाबा निक्का सिंह जी ने देखा था? मन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुरिया। जागृत, स्वपन और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में मन और जगत का संबंध बदलता रहता है। जागृत में यह संसार दिखाई देता है, स्वप्न में मन अपना संसार रचता है और सुषुप्ति गहन निद्रा में मन लीन हो जाता है। पर इन तीनों अवस्थाओं को जो जान रहा है वह स्वयं नहीं बदलता। वही साक्षी चेतन आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। गहन निद्रा में हम सुख में तो पहुंच जाते हैं, पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जब ब्रह्म आकार वृत्ति से अज्ञान का आवरण निवृत्त हो जाए और अपने वास्तविक स्वरूप की सूझ हो जाए, यही तुरिया अवस्था है, यही आत्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। पूर्ण सतगुरु केवल देह नहीं है जो आंखों को दिखाई देती है। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु व्यापक प्रभु
और सुख स्वरूप चेतन में कोई भेद नहीं है। देखने जानने वाला वह चेतन ही प्रभु है। पूर्ण गुरु उसी चेतन सत्ता से एक रूप हो चुके हैं। इसीलिए गुरुदेव बाबा बुड्ढा सिंह जी उस स्वप्न के भी साक्षी हैं। गुरु केवल शिष्य की बाहरी अवस्था को नहीं देखते। शिष्य कहाँ अटका है, कौन सा संस्कार शेष है, कहाँ उसकी दिशा बदल रही है, गुरु सब जानते हैं और अपनी कृपा से उसकी सफाई करते चलते हैं। इसी प्रकार अपनी कृपा, दया और करुणा से अज्ञान का आवरण हटाकर जीव को अपने पूर्ण सुख स्वरूप चेतन की सूझ करा देना, यही सतगुरु की अपार महिमा है। बाबा बुड्ढा सिंह जी महाराज ने बाबा निक्का सिंह जी महाराज को इसी प्रकार गढ़ते गढ़ते अंततः ब्रह्म ज्ञान में स्थित कर दिया। हम ऐसे महान गुरु घर की संगत हैं। इसका शुक्राना हम कैसे करें? जितना करें कम है। मनुष्य जन्म की बख्शिश हुई, गुरु का संग बख्शिश हुआ, सेवा बख्शिश हुई, नाम बख्शिश हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? गुरु चरणों में यही अरदास है कि यह दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ना जाए और गुरु कृपा से हम गुरु के बताए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओम सतनाम। सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरुदेव महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मन तन तेरा धन की तेरा कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुमसे संते क्या नाम रचते। कबीर तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना तू। जब आपका पर का मिट गया जब देखूं तब तुम। जो इस संसार तुम देख रहे हो हर रूप नगरी ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन पृष्ठ ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रानु माया घट घट न हर जीव बसै संतन तेरो पुकार करो नानक तेह भजन ना पाओ मेरी तरह पार। पत्रं पुष्पं फलं तोयं ओम शांति। गुरपूरा चरणी लाया गुरपूरा चरणी लाया हर संग सहाय जह जाइए कहाँ से होंगे कर कृपा प्रबंध।